हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से संबंधित मेटल फैब्रिकेशन शॉप अर्थात स्मृति शॉप लोहारी कर्मशाला से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं लोहारी में प्रयोग होने वाले औजार स्मृति शॉप टूल्स के बारे में विस्तृत विवरण देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए, जिससे आपको इस वीडियो में मिलने वाली सभी जानकारी सुचारू रूप से प्राप्त हो सके। सबसे पहले लोहारी कर्मशाला से प्रथम जो टूल है वह है ब्लोअर। ब्लोअर लोहा या एमएस मेटल का बना हुआ होता है, जिसका कार्य चूल्हे या भट्टी में कंप्रेस्ड वायु को पहुंचाना होता है। पुरातन समय में ब्लोअर चमड़े की धोकनी होती थी, जिसे मानव हस्तचालन द्वारा चलाया जाता था। ब्लोअर वायुमंडल से वायु को चूषित करके अधिक वेग से के साथ वायु की गतिज ऊर्जा को दाब ऊर्जा में बदलकर निकास वायु पाइप प्रणाली द्वारा चूल्हे तथा भट्टी में पहुंचा देता है। ब्लोअर में वायु दाब लगभग 170 से 220 घन सेमी तक होता है। एक सामान्य ब्लोअर की गति 2500 चक्कर प्रति मिनट या आरपीएम से 3500 चक्कर प्रति मिनट आरपीएम तक हो सकती है। अब यहाँ पर मैंने ब्लोअर के फिगर या चित्र के माध्यम से इसको दर्शाया है। यह एक ब्लोअर है। ऊपर के भाग में निकास द्वार, इस भाग को ब्लूट केसिन, आंतरिक भाग केंद्र वायु प्रवेश मार्ग और ऊपर के पूर्ण भाग को बॉडी कहते हैं। घूमने वाले भाग को अंतर्नोदक कहते हैं। यह एक ब्लोअर का फिगर है। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है वह है बेलचा। बेलचा भी लोहारी शाला में प्रयोग होने वाला एक आवश्यक औजार है। यह लोहे या एमएस मेटल का बना हुआ एक औजार होता है, जिसका प्रयोग चूल्हे अथवा भट्टी में जले हुए कोयले के खंकर निकालने तथा छोटे कोयले के टुकड़ों को भट्टी में डालने तथा ईंधन को सही से जमाने के कार्य आता है। यह बेलचे का फिगर है। बेलचा का अग्रभाग और हैंडल हत्ता। नेक्स्ट जो अगला टूल्स है वह है पोकर। पोकर यह लोहे का एमएस मेटल का बना हुआ औजार होता है, जिसकी सहायता से चूल्हे या भट्टी को साफ करने, कोयले की जली हुई राख निकालने, ज्वाला को नियंत्रित करने और कोयले की लौ को कम करने अथवा कार्य में प्रयोग लायक करने के लिए किया जाता है। नीचे हमने एक पोकर का फिगर बनाया है। ऊपरी भाग को नोकदार भाग, भुजा और हत्था। नेक्स्ट अगला जो टूल्स है वह है रैक। रैक यह लोहे का एमएस मेटल को माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। एमएस मेटल का बना हुआ औजार है, जिसकी सहायता से कोयले को सही स्थिति देते हैं। भट्टी या चूल्हे में कोयले के सरकाने, राख को चूल्हे से नीचे गिराने के कार्य आता है।
यह एक चपटे तथा मुड़े हुए सिरे वाला औजार है जिसका प्रयोग चूल्हे या भट्टी में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। ऊपरी भाग चपटा सिरा, भुजा, हत्ता और रैक। यह एक रैक का फिगर है, सॉरी ये पोकर का फिगर है। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वह है रैक। रैक टेकने और पकड़ने वाले औजार। ये रैक का फिगर है, ये पोकर का फिगर है और ये रैक का फिगर है। अब अगला है टेकने और पकड़ने वाले औजार, सपोर्टिंग एंड होल्डिंग टूल्स। अब इसमें सबसे पहले सहारने वाले या सपोर्टिंग टूल्स में पहला नाम जो आता है वह है निहाई। निहाई यह लोहे कर्मशाला का एक महत्वपूर्ण औजार है जिसकी सहायता से कार्यखंड को सहारने, सपोर्ट देने का कार्य किया जाता है। यह सामान्यतः पिटवा लोहा या रॉट आयरन का बना हुआ होता है। इसके अग्रभाग पर एक नुकीला सींग हॉर्न बना होता है जिसका कार्य खंड को मोड़ने, टेपर करने, गोल आकार देने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह हॉर्न सींग ऊष्मा उपचार द्वारा कठोर कर दिया जाता है जिससे यह हथौड़े की भारी प्रहार को सहन कर सके। एनेविल या निहाई सामान्यतः 350 केजी से 600 केजी भार में बाजार में उपलब्ध होती है। कुछ विशेष दशाओं में 40 केजी से 250 केजी तक की निहाई का भी प्रयोग किया जाता है। कर्मशाला में प्रयोग के समय फर्श से इसकी ऊंचाई 750 मिलीमीटर या इससे कुछ अधिक होनी चाहिए। निहाई काफ़ी भारी होनी लाभदायक होती है। साथ ही निहाई को क्लेम से बांध कर रखना आवश्यक है क्योंकि हथौड़े की चोट के समय निहाई का अपने स्थान से हिल सकती है। इसका नेक्स्ट प्रमुख प्रयोग फोर्जन कार्यों के लिए किया जाता है। निहाई में 2 हार्डिंग छिद्र तथा प्रचलन छिद्र भी होते हैं जो कि कार्यखंड को पकड़ने, विशेष आकार देने के कार्य में प्रयोग किया जाता है। अब यह निहाई का एक फिगर है। ऊपर प्रचल छिद्र, ऊपरी पृष्ठ, फेस, हार्ड छिद्र, दुम या टेल, बॉडी, आधार, बेस और हॉर्न यानी कि सींग। यह निहाई का एक फिगर है। अगला जो इंपॉर्टेंट टूल है वह है स्वेज ब्लॉक। स्वेज ब्लॉक का प्रयोग मुख्यतः फोर्जिंग कार्यों में किया जाता है। यह एक भारी ब्लॉक है जो ढलवा लोहा, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। कास्ट आयरन लगभग वर्गाकार आकृति का होता है जिस पर अनेक प्रकार के छिद्र बने हुए होते हैं जिसे चौकोर, स्क्वायर, गोल, राउंडेड, आयताकार, त्रिभुजाकार। साथ ही इन छेदों का प्रयोग कार्यखंड में छेद करने, शीर्ष बनाने आदि कार्यों में किया जाता है। कार्यखंड को मोड़ने आदि क्रियाओं में भी किया जाता है। अब आपके सामने यह स्वेज ब्लॉक का फिगर है तो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। यह छेद स्वेज ब्लॉक में आर पार होते हैं जिसका प्रयोग कार्यखंड में छेद करने के लिए भी किया जाता है। स्वेज ब्लॉक बाजार में 300 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर के आकार में उपलब्ध हैं। साथ ही इनका भार 250 केजी से 600 केजी के भार में भी प्रयोग किया जाता है। कार्यखंड को स्वेज ब्लॉक के ऊपर रखकर अनेक आकारों में बदला जा सकता है। अब ये स्वेज ब्लॉक का फिगर है। इसमें गोल सिरा, बॉडी, ऊपरी भाग फेस, चौरस छिद्र, आयताकार छिद्र और ऊपरी पृष्ठ। ये एक स्वेज ब्लॉक का फिगर है। अब अगला जो पॉइंट आता है वह आता है संडासियाँ या टोंग्स। यह भी लोहारीशाला के महत्वपूर्ण औजार है। इनकी सहायता से हम फोर्जिंग क्रिया में गर्म जॉब्स को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं।
इसका प्रयोग गर्म कार्यखंड को पकड़ने, उठाने तथा चूल्हे से निकालने और चूल्हे में रखने के लिए प्रयोग की जाती है। अनेक आकार की टोंग्स की सहायता से हम अनेक आकार के कार्यखंडों को पकड़ा जा सकता है। फोर्जिंग कार्य में गर्म कार्यखंड को पकड़ने में सहायता होती है। इसी की सहायता से कार्यखंड को पकड़ा कर निहाई या स्विच ब्लॉक पर रखकर विभिन्न आकारों में बदला जा सकता है। टोंग्स का आकार 400 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर तक की लंबाई में होता है। जबड़ों का आकार 7 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर की लंबाई में होता है। जबड़े का फैलाव 7 मिलीमीटर से 65 मिलीमीटर तक होता है। ये हो गए टोंग्स। अब विभिन्न प्रकार की संडासियाँ या टोंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोंग्स यूज इन वर्कशॉप। कर्मशाला में अनेक कार्यखंडों को पकड़ने के लिए अनेक आकार की वाली जबड़े वाली टोंग्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे चौरस संडासी, फ्लैट टोंग्स। यह चपटे कार्यखंड तथा पतले चादर के टुकड़ों को फ्लैट जबड़ों के बीच में पकड़ने के काम आती है। यह आकार के अनुसार छोटे व बड़े आकार की हो सकती है। यह सामान्यतः एमएस मेटल की बनी जाती है। एमएस मेटल मीन्स माइल्ड स्टील। नीचे इसका फिगर दर्शाया गया है। छल्ला, हत्ता, नट, ये फ्रंट व्यू है इसका जबड़े का। ये है चौरस संडासी या फ्लैट टोंग्स। नेक्स्ट जो अगली टोंग्स है वह है खोखली मुख संडासी या होलो टोंग्स। यह गोल या खोखली जबड़े वाली टोंग्स है जिसका प्रयोग गोलाकार कार्यखंड को पकड़ने के लिए किया जाता है। होलो टोंग्स, हत्ता, नट, जबड़ा, गोलाकार सिरा। ये इसका फ्रंट व्यू है टोंग्स का। अगला है नुकीली नोकदार संडासी। इस टोंग्स का प्रयोग कुछ छोटे कार्यखंड को पकड़ने तथा छोटे कार्यखंड को टुकड़ों को उठाने और चूल्हे में जॉब को रखने के कार्य आती है। इसका नुकीला सिरा छोटे वस्तुओं को पकड़ने में सहायक है। अब यहाँ पर नोकदार संडासी का एक फिगर से दर्शाया गया है। इसे छल्ला, नट, जबड़ा, हत्ता। तो ये हो गई हमारी मुख्यतः टोंग्स या संडासी। अब इसके बाद जो अगले औजार हैं वह है प्रहार करने वाले औजार या स्टॉकिंग टूल्स। प्रहार करने वाले औजार वे औजार होते हैं जिनकी सहायता से हम फोर्जिंग क्रिया में गर्म कार्यखंड को हथौड़े आदि की सहायता से प्रहार करके उपयुक्त आकार में कार्यखंड में बनाया जा सकता है। ये निम्न प्रकार के हैं। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वह है बॉल पेन हैमर। यह प्रहार या चोट करने वाला औजार है जिसका एक सिरा अर्धगोलाकार बना हुआ होता है, जिसका प्रयोग कार्यखंड में गोल आकार के खांचा बनाने के लिए किया जाता है तथा दूसरा सिरा समतल होता है जिसकी सहायता से कार्यखंड को समतल किया जा सकता है। हथौड़े में एक आर पार छिद्र होता है जिसे सिरे को आई कहते हैं। होल को हथौड़े में सामान्यतः फोर्ज इस्पात या फोर्जन स्टील का बना होता है। ढलवा इस्पात या कास्ट स्टील भी कहते हैं। हथौड़े में एक हथौड़ा लगा होता है, हैंडल लगा होता है जो सामान्यतः शीशम की लकड़ी का अथवा बांस का बना हुआ होता है। नीचे हमने बॉल पेन हैमर का फिगर को दर्शाया गया है। यह है दस्ता, ऊपरी भाग पिन पॉइंट, आई, पृष्ठ या फेस, बॉल पेन हैमर। अगला इसी क्रम में अगला जो हथौड़ा है वह है सीधा पिन हथौड़ा। इस हथौड़े में को सीधा पिन हथौड़ा कहते हैं। यह हथौड़ा भी ढलवा लोहे का इस्पात का होता है
जो फोर्ज इस्पात का बना हुआ होता है। ऊष्मा उपचार विधि द्वारा कठोरीकृत करके बनाया जाता है। इस हथौड़े में ऊपरी भाग को दोनों किनारों को पतला करके ऊपरी सिरा गोल कर दिया जाता है, जिसका प्रयोग कार्यखंड को चौड़ाई में बढ़ाने के लिए किया जाता है। हथौड़े का निचला सिरा समतल होता है। यह है हेड, सीधा पिन, आई, दस्ता या हैंडल और फेस। सीधा पिन हथौड़ा। सीधा पिन हथौड़े में किनारे की लंबाई दस्ते या हैंडल की लंबाई के समांतर होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हैंडल है और इसकी जो लंबाई है यह सीधी समांतर दिशा में है। ठीक, समांतर होती है। इस सीधे पिन की सहायता से कार्यखंड के को पीट कर खांचा बनाने तथा उसकी चौड़ाई बढ़ाने के काम आता है। नेक्स्ट है क्रॉस पिन हथौड़ा। क्रॉस पिन हैमर। यह हथौड़ा भी ढलवा इस्पात का, फोर्जिंग इस्पात का बना हुआ होता है, जिसके मध्य भाग में दस्ता लगा हुआ होता है। इसके पिन की लंबाई दस्ता की लंबाई के लंबवत होती है और निचला पृष्ठ समतल होता है। क्रॉस पिन का प्रयोग धातु कार्यखंड को पीट कर फैलाने, मोड़ने, खांचा बनाने, वक्र बनाने आदि कार्यों में किया जाता है। यह एक क्रॉस पिन हैमर का फिगर है। ऊपरी भाग हेड, सीधा पिन, आई, फेस और दस्ता। अब जो अगले महत्वपूर्ण टूल्स हैं वह है धातु कटाई में प्रयोग होने वाले औजार, एप्लाइड कटिंग टूल्स फॉर मेटल्स। यह टूल्स धातु कटाई औजार के वे औजार हैं जिनकी सहायता से हम धातु को गर्म अथवा ठंडी अवस्था में कटाई कार्य कर सकते हैं। यह निम्न प्रकार हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वह है ठंडी छेनी अर्थात कोल्ड चेजल्स। यह हाई कार्बन स्टील या उच्च कार्बन इस्पात की बनी हुई छेनी होती है, जिसका एक सिरा चौड़ा पृष्ठ युक्त होता है तथा दूसरा सिरा कतरन धार युक्त 60 डिग्री के कोण लिए हुए होता है। यह ऊष्मा उपचारित क्रिया द्वारा कठोरीकृत या टेम्परित की जाती है। ठंडी छेनी कोल्ड चेजल्स को कहते हैं। इसके में लकड़ी का दस्ता अथवा मोटे तार का हैंडल लगाया जाता है। ठंडी छेनी का प्रयोग ठंडी अवस्था में नॉर्मल टेम्परेचर पर धातु की कटाई कार्य करने के लिए किया जाता है। दस्ता हैंडल की लंबाई 1.5 फीट तक हो सकती है, जो छेनी के साथ मजबूती के साथ लगा हुआ होता है। नीचे हम इसके फिगर बताते हैं कोल्ड चेजल का, ठंडी छेनी का। यह जो इसका कटिंग कोण है वह है 60 डिग्री, ऊपरी पृष्ठ फेस और लकड़ी का दस्ता। नेक्स्ट अगला जो फिगर है वह है गर्म छेनी या हॉट चेजल्स। यह छेनी भी ठंडी छेनी की भांति ही होती है, परंतु इस छेनी का कतरन कोण 30 डिग्री का होता है। यह मध्य कार्बन इस्पात, मीडियम कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। धातुओं को फोर्जिंग क्रिया में गर्म अवस्था में कटाई कार्य करने के लिए, निशान लगाने के लिए आदि कार्यों में प्रयोग किया जाता है। कतरन धार ऊष्मा उपचारित विधि द्वारा कठोरीकृत या कठोर बनाई जाती है। दस्ता लकड़ी अथवा तार का बना हुआ होता है। यह एक गर्म छेनी, तो इसका एक फिगर है। कतरन कोण 60 डिग्री, आई, ऊपरी पृष्ठ फेस, लकड़ी का दस्ता। इसी क्रम में अगला है पंच। पंच का प्रयोग धातु कार्यखंड में छेद करने के लिए किया जाता है। यह फोर्जिंग इस्पात का कठोरीकृत सतह वाला होता है। यह अनेक आकारों में होता है। छेद के आकार के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। यह गोल, वर्गाकार, दीर्घवृत्ताकार, आयताकार होता है। यह दोनों ही ओर टेपरित होता है।
यह एक पंच का फिगर है, आई, ऊपरी फेस और लकड़ी का दस्ता। इसका मुख्य उपयोग गर्म अवस्था में, फोर्जिंग अवस्था में धातु चादरों में छिद्र करने के लिए किया जाता है। इसी अवस्था में है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का प्रयोग पंच से प्राप्त छिद्र का सही आकार देने के लिए ड्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है। यह भी उच्च कार्बन इस्पात का बना हुआ ड्राफ्ट पंच है। यह ड्राफ्ट पंच की तुलना में अधिक टेपरित होता है। पंच की भांति ड्राफ्ट का प्रयोग भी गर्म कार्यखंडों में छेद करने के लिए किया जाता है। यह एक ड्राफ्ट का फिगर है, ऊपरी भाग आई, फेस, पृष्ठ, लकड़ी का दस्ता। अगला इसी क्रम में अगला जो टूल है वह है समतलक या फ्लैटर। इस औजार का प्रयोग धातु की गर्म सतह को समतल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हथौड़े की भांति ही एक औजार है। यह मुख्यतः उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसमें तार या लकड़ी का एक हैंडल लगा हुआ होता है। समतलक, फ्लैटर, आइस, ऊपरी भाग, फेस, हैंडल, फेस, समतलक। इसका प्रयोग गर्म कार्यखंड को समतल करने के लिए करते हैं। अगला जो टूल है वह है टांग बाइस या लेग बाइस। यह औजार फोर्जिंग क्रिया में कार्यखंड को पकड़ने के लिए किया जाता है। लेग बाइस में दो जबड़े के बीच में कार्यखंड को दबाते हैं तथा सामान्य स्क्रू की सहायता से चलायमान जबड़े को आगे पीछे चलाकर कार्यखंड को बीच में फंसा सकते हैं या दबा सकते हैं। यह बाइस को लकड़ी या की टेबल या गुटके के बीच में फिट कर सकते हैं। समंजन स्क्रू में लगे हैंडल की सहायता से दोनों जबड़ों को सेट किया जाता है। टांग बाइस का निचला सिरा नींव में फिट होता है। यह एक टांग बाइस का फिगर है, स्थिर जबड़ा, चल जबड़ा, पैच, समंजन स्क्रू, नीचे का लेग या टांग, नींव और लकड़ी का गुटका। तो ये मुख्य हुई लोहारी शाला में प्रयोग होने वाले मुख्य औजार। मेरे इस चैनल को 111 टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें।